हिंदी फिल्म जगत में हर साल यूं तो हजारों फिल्में बनती हैं और बॉक्स ऑफिस पर हर सप्ताह कई फिल्में रिलीज भी होती हैं जो अलग अलग जॉनर की रहती हैं। 90 के दशक में ऐसा ही एक फिल्म मेकर साउथ से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ और अपनी क्रिएटिविटी से सबको चौंका दिया। दरअसल फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा हमेशा अपने अलग स्टाइल की फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। माफिया हो, अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्म बनाना हो, गैंगवार समेत अनेक विषयों पर राम गोपाल वर्मा की पकड़ किसी से छुपी नहीं है। इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा ने एक ऐसे जॉनर की फिल्म में अपना हाथ आजमाया जिसको लेकर फिल्मकारों में बेहद अलग तरह का नजरिया उससे पहले हुआ करता था। राम गोपाल वर्मा ने सबको चौंका दिया। राम गोपाल वर्मा ने हॉरर फिल्म में भी अपना हाथ आजमाया। हालांकि हिंदी सिनेमा में हॉरर शैली की फिल्में मूक फिल्मों के जमाने से यानी कि साइलेंट एरा के दौर से बनती चली आईं, लेकिन उस दौर में हॉरर के नाम पर चेहरों पर अजीबोगरीब मास्क लगाकर लोगों को डराने के लिए फिल्में बनती थीं। फिर 70 के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों का दौर आया जिसे एक विशेष दर्शक वर्ग पसंद करता था। उनकी फिल्मों को बी ग्रेड फिल्मों का दर्जा प्राप्त होता था। ये फिल्में अपनी लागत आसानी से वसूल लेती थीं। इसका एक प्रमुख कारण शायद ये भी था कि रामसे ब्रदर्स हॉरर के साथ में कामुकता यानी बोल्डनेस का तड़का लगाकर दर्शकों को फिल्म से जोड़ने का प्रयास करते थे और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहते थे। वैसे बी ग्रेड की ये हॉरर फिल्में छोटे शहरों में रिलीज होकर अच्छा मुनाफा भी कमाती थी और ये दूसरा कि राम से ब्रदर्स कम बजट में छोटे मोटे कलाकारों को लेकर जल्दी से जल्दी फिल्म बनाकर रिलीज भी कर दिया करते थे, इसलिए भी उनकी कमाई भी जल्दी निकल जाया करती थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी फिल्में पारिवारिक दर्शकों के लिए हैं या नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम से ब्रदर्स ही ऐसी फिल्में बनाया करते थे, बल्कि उस वक्त बहुत सारे फिल्मकार ऐसे थे जो इस सेट फॉर्मूले के अंदर हॉरर फिल्में बनाकर अच्छी खासी कमाई करते थे। रात ने बदला हॉरर फिल्मों का रुख। परंतु राम गोपाल वर्मा की फिल्म रात ने हॉरर सेगमेंट को नए तरीके से डिफाइन करने का काम किया, जिसे राम गोपाल वर्मा ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु और इसके अलावा भी कई भाषाओं में बनी, शूट हुई। इस फिल्म में रेवती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1992 में आई राम गोपाल वर्मा की रात ने हिंदी हॉरर फिल्मों का रुख बदल दिया और इस फिल्म को फैमिली क्लास के अलावा हर वर्ग के दर्शकों को जोड़ दिया। फिल्म रात में ना कोई सुनसान भयानक हवेली थी और ना ही तहखानों में सालों से बंद डरावने चेहरों वाले कोई शैतान मोमबत्ती पकड़कर सफेद कपड़ों में भटकती आत्मा भी नहीं थी। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की तरह इस फिल्म में कामुकता या नग्नता का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था, जो अब तक हिंदी हॉरर फिल्मों में एक अनिवार्य चीज हुआ करती थी। रात में रेवती का दमदार अभिनय। राम गोपाल वर्मा की फिल्म में एक सादा सा घर और उस घर में सामान्य से परिवार के लोग 4 लोग रहते हैं जो इस घर में नए नए रहने आए हैं। लेकिन उस घर के एक सदस्य मिनी यानी रेवती में एक ऐसी नकारात्मक शक्ति आ जाती है जो धीरे धीरे घर के दूसरे लोगों को अपने अस्तित्व का जबरदस्त एहसास कराती है। अचानक मिनी की बदली हुई भयानक लाल आंखें उनकी मरी हुई बिल्ली की आंखों जैसी हो जाती हैं जो गलती से कार के नीचे कुचलकर मर चुकी है। मिनी की हालत देखकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। उसके बाद एक मर्डर होते हैं जिसके केंद्र में सिर्फ मिनी है। मिनी का ये हाल कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म अंत में संदेश भी देती है कि अंधकार पूरी तरह से कभी मिटता नहीं, केवल कुछ हद तक कम हो जाता है। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म के जरिए ये बता दिया कि किसी को डराने के लिए रात के अंधेरे का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिल्म में घर के अंदर सुबह दोपहर को भी लोग भयभीत दिखते हैं। मेरे दृष्टिकोण से उनका ये एक बेहद सफल प्रयोग था जिसने हॉरर फिल्मों को एक नई दिशा दी, जबकि इससे पहले वाली तमाम हॉरर फिल्मों के अधिकतर दृश्य अंधेरे में ही शूट होते थे। राम गोपाल वर्मा ने भीड़ भाड़ वाले दृश्यों में भी दर्शकों को डराने का बखूबी से काम किया। इस फिल्म का पिकनिक वाला सीन आज भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। साउंड मिक्सिंग का शानदार इस्तेमाल। एक दृश्य वह है जब रेवती थिएटर में बैठकर फिल्म का आनंद ले रही होती हैं और दूसरा दृश्य वो है जहां वो अपने मित्रों के साथ शादी में जाती हैं। यहाँ बड़ी क्रूरता से गर्दन मोड़कर मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ इन दोनों ही दृश्यों में साउंड मिक्सिंग का बड़ा जबरदस्त काम किया गया है। थिएटर में लोगों की हंसी और ठहाकों के बीच में बैकग्राउंड स्कोर को पूर्णतः ड्रॉप करके सीन का माहौल बदलने का प्रयास किया गया।
इसकी विशेष साउंड मिक्सिंग के चलते इसे स्पेशली 6 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड के प्रिंट के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ये फिल्म बहुत अलग बनाई गई। बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई के बावजूद भी राम गोपाल वर्मा की फिल्म रात बाद में हॉरर फिल्में मेन स्ट्रीम फिल्मों की श्रेणी में आ गई और मजबूत कहानी, शानदार संगीत के साथ नामचीन सितारों को लेकर बड़े बजट की हिंदी हॉरर फिल्में बनने का सिलसिला इसके बाद से ही शुरू हुआ। हॉरर के तौर पर नहीं किया गया प्रचार। रात वो पहली फिल्म थी जो सिर्फ हॉरर कहानी पर केंद्रित थी, जिसका मौखिक प्रचार खूब हुआ। हालांकि राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का प्रचार एक थ्रिलर के तौर पर किया। शायद उन्हें भी लगा कि दर्शक उनकी फिल्म को कहीं बी ग्रेड का ना समझ लें। इस फिल्म में एक ऐसी अनोखी अपील की जिससे दर्शक इस फिल्म के साथ जुड़ गए। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत मणि शर्मा ने तैयार किया था, जो एक संगीतकार के तौर पर ये उनकी पहली फिल्म थी और इसमें केवल वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का ही इस्तेमाल किया गया। फिल्म में कोई गीत नहीं है, जबकि उस दशक में संगीत में फिल्मों का बोलबाला था। लेकिन रात में कोई गीत ना होने के बावजूद भी दर्शकों ने इस फिल्म को न सिर्फ पसंद किया बल्कि रात के कॉन्सेप्ट ने दर्शकों को बांधे रखा। हॉरर फिल्मों के लिए खुले दरवाजे। रात ने हॉरर फिल्मों के लिए दरवाजे खोल दिए और इस फिल्म के बाद हॉरर फिल्में बी ग्रेड नहीं रह गईं, सीधा ए ग्रेड की श्रेणी में आ गईं। इससे पहले फैमिली क्लास दर्शक न मिलने के कारण जिस हॉरर फिल्म शैली को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पनपने का मौका और सम्मान कभी नहीं मिला, उसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म रात की सफलता के बाद वो सम्मान मिला। और आज इस जॉनर की फिल्मों को ना दर्शक मिलते हैं बल्कि गंभीरता से भी लेते हुए नजर आते हैं। हिंदी हॉरर फिल्में बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा खासा बिजनेस करती हैं। ये एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म ने भारतीय हॉरर फिल्म के पारंपरिक परिदृश्यों को बदलने का काम किया। इस फिल्म के कलाकारों ने भी जबरदस्त अभिनय किया। फिल्म में रेवती के अलावा ओमपुरी, अनंत नाग, आकाश खुराना, मास्टर अतीत, रोहिणी और तेज स्प्रू के अलावा साउथ के कलाकारों ने भी काम किया था। आज सालों बाद भी ये फिल्म वही डर और भय पैदा करती है जो इसने बरसों पहले किया था। ये फिल्म दिलो दिमाग पर नहीं, नसों के भीतर भय का संचार करती है। रिलीज होने पर रात को समीक्षकों से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। राम गोपाल वर्मा कमाल के डायरेक्टर। वैसे अगर राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन की बात करें तो हिंदी सिनेमा को उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इन फिल्मों की बात करें तो इनमें शिवा, रंगीला, सत्या, कंपनी, सरकार राज, दौड़, भूत, डरना मना है, कौन, एक हसीना थी और निशब्द जैसी तमाम बेहतरीन फिल्में राम गोपाल वर्मा ने ही बनाई हैं। राम गोपाल वर्मा ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने हमेशा लीक से हटकर काम किया है। हॉरर जैसे विषय पर फुहड़ता से परे उन्होंने अपनी ऐसी कल्पना को पर्दे पर उतारा जिसने हर किसी फिल्मकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दर्शकों को किस तरह से बेहतर सिनेमा का अनुभव कराया जा सकता है। वाकई भारतीय सिनेमा में रात फिल्म को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म ने हॉरर जॉनर की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इस फिल्म के बाद हॉरर फिल्मों को फैमिली के लिहाज से बनाया जाने लगा ताकि फिल्म का मजा हर वर्ग के दर्शक लेते हुए नजर आ सके। कहना गलत नहीं होगा कि रात उन फिल्मों में शामिल है जिसने बॉलीवुड के फिल्मों को बनाने का चलन, दशा और दिशा सब कुछ बदलने का काम किया। राम गोपाल वर्मा को इसके लिए जितनी तारीफ दी जानी चाहिए वो कम है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने हर जॉनर की फिल्मों में जब भी प्रवेश किया या उन फिल्मों में जब भी अपना हाथ आजमाया उनको बिल्कुल अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक वो सफल भी रहे। रात उन्हीं फिल्मों में से एक है जो हॉरर जॉनर की फिल्मों की एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। राम गोपाल वर्मा को आज भी रात फिल्म के लिए याद किया जाता है क्योंकि रात को जिस बेहतरीन ढंग से उन्होंने पर्दे पर उतारा ये वाकई अपने आप में बेहद कमाल की बात थी। फिलहाल आपको रात फिल्म कैसी लगी? अगर आपने देखी है और अगर आपने नहीं देखी है तो रात का अनुभव एक बार जरूर करिए, क्योंकि रात ने एक अलग तरह के सिनेमा को भारतीय इतिहास में, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कहें तो जन्म दिया था। तो ऐसे में इस फिल्म को लेकर और साथ में रात का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या आपकी समझ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा कि हम लगातार एक अलग तरह की
चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भूली बिसरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो लोग आज की डेट में उतनी बात नहीं करते, हम उन चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितने पसंद आ रहे हैं और आप किस तरह की चीज़ें, जो भूली बिसरी चीज़ें हैं, उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार हमसे जुड़े रहें।